पढ़ने वाले हैं मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और इसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसमें आपको सारे वीडियोस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है। The main objective of management accounting is to supply meaningful data and information to the management for timely and effective decision making। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन एम होता है, फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो ये होता है कि वो मीनिंगफुल डाटा दे सके, इंफॉर्मेशन दे सके मैनेजमेंट को, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो टाइमली और इफेक्टिव डिसीजंस को ले सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग थस हैज़ टू कैरी आउट सेवरल फंक्शंस, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? मैनेजमेंट को टाइमली डाटा परफॉर्म करना, जिससे कि मैनेजमेंट टाइमली डिसीजन और इफेक्टिव डिसीजंस को ले सके। तो इस एम को अचीव करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो जो मेजर फंक्शंस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आर मेंशन्ड हियर एज अंडर। फर्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो भी डाटा है अकाउंटिंग डाटा, उसको मॉडिफाई करके उसको प्रेजेंट करना। अकाउंटिंग डाटा एज सच इज नॉट मीनिंगफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल पर्पस। जो भी अकाउंटिंग डाटा है वो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है जब तक वो उसे एक ईजी तरीके में और प्रेजेंटेबल फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट ना किया जाए। तो वो अकाउंटिंग डाटा ऐसे यूजफुल नहीं होता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोल प्रोसेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडिफाइज द अवेलेबल अकाउंटिंग डाटा इन सच अ वे दैट इट बिकम्स यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो इसलिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फंक्शन है, जो काम है, वो ये है कि इस अकाउंटिंग डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करे जिससे मैनेजमेंट की हेल्प हो सके डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से वो इसका फंक्शन है डाटा को मॉडिफाई करके प्रेजेंट करना, इजी फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना मैनेजमेंट के सामने। सेकेंड इज प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। अनदर मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू हेल्प मैनेजमेंट इन सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। यानी कि मैनेजमेंट की हेल्प करना एक फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन काम है वो क्या है? प्लानिंग और फॉरकास्टिंग में हेल्प करना मैनेजमेंट की। यानी वो सिर्फ डाटा को प्रेजेंट करके देगा और बाकी का काम जो है वो कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो अनदर फंक्शन है वो क्या है? हेल्प मैनेजमेंट सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी जो भी मैनेजमेंट को गोल्स बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पॉलिसीज बनानी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, इन सारी चीज़ों में हेल्प करना काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। Different accounting techniques are thus used by the management accountant to discharge the function of planning efficiently। इसलिए बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, जो ये बनाते हैं डाटा को इजीली रिप्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के सामने, तो वो बहुत सारे बहुत सारी टेक्निक्स को वो यूज करते हैं जिससे कि जो भी अकाउंटिंग डाटा है वो इजीली मैनेजमेंट के सामने अपना रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, द इम्पॉर्टेंट अमंग दैम आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अच्छे से एनालाइज करके प्रेजेंट करेंगे, बजटिंग को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी ये सारा जो भी अकाउंटिंग डाटा है वो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जिससे मैनेजमेंट की हेल्प हो सके प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग में। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि जो भी अकाउंटिंग डाटा है उसको एनालाइज करके देना और इंटरप्रेट करके देना, एकदम इजी लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करना, चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में एंड ग्राफ्स के फॉर्म में। ये एक मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। द फाइनेंशियल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेटमेंट डज नॉट हैव मच यूटिलिटी अनलेस इट इज प्रॉपरली एनालाइज। बहुत सारे सोर्स से डाटा तो इकट्ठा करते ही है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, लेकिन वो ऐसे किसी भी यूज में नहीं आएगा मैनेजमेंट की, तो इसलिए उनको इंटरप्रेट करके अच्छे से समझाना इनका एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू प्रेजेंट द डाटा विथ his comments and recommendation to the management so that it become more meaningful for business decision making। इस तरीके से वो डाटा को प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिससे कि बहुत ही ईजी हो जाए मैनेजमेंट के लिए डिसीजंस को ले पाना। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग। The management accounting has to coordinate efficiently the various activities of the business for better analysis of the data। यानी कि बहुत सारी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन लेकर आना और अच्छे से उनको रिप्रेजेंट करना। The efficient control contributes to the efficiency of organization which in turn increase the profitability of the concern। जब efficient control होगा
ठीक है, यानी कोऑर्डिनेटिंग के साथ इन्हें कंट्रोल का भी पॉइंट जोड़ दिया है। जो एफिशिएंट कंट्रोल जब किया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज होगी और जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। यानी कि जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उसमें कोऑर्डिनेशन करना और प्रॉपरली एक रिपोर्ट मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना और साथ में कंट्रोल करना, ये भी एक मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू स्पेंड हिज क्वालिटी टाइम in communicating to the various reports required by the management from time to meet the challenges of the business। यानी कि बहुत सारी जगह पे कम्युनिकेट करना पड़ता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। ठीक है, बहुत सारा टाइम उसे स्पेंड करना होता है कम्युनिकेट करने में, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट, सिर्फ मैनेजमेंट का काम क्या है, वो पूरी बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। जो भी उनका फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उसके लिए उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है कि वो हर जितने भी बिजनेस के डिपार्टमेंट है वहां पे वो कम्युनिकेट करके एक प्रॉपर और मीनिंगफुल उनको जो भी फैक्टफुल इंफॉर्मेशन है वो इजी वे में परफॉर्म कर सके, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट कर सके। तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है उसको हर एक जगह पे। ठीक है, और ये सिर्फ एक बार का काम नहीं होता है, टाइम टू टाइम उसे कम्युनिकेट करके हर जगह से इंफॉर्मेशन लाके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है। द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, ठीक है, हर जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको प्रिपेयर करना और फिर उनको मैनेजमेंट के सामने पब्लिक करना एक मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, देन आता है यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। Management accountants do not confine themselves merely to financial data to assist the management in decision making process, but frequently draw upon various sources other than accounting for qualitative info। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा वो सिर्फ एक जगह से सिर्फ फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट करके ही उसको इजी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करेगा, बट हर एक जगह से उनको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लाके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है, जिससे जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो उनके लिए इजी हो सके। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डिसीजन मेकिंग में या जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है उसमें हेल्प नहीं करते हैं, बट वो उनको हर जगह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ला करके देते हैं, एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, जिससे जो मैनेजमेंट का काम है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्निशेज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको ला करके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सप्लाइज एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, हर एक ऑल्टरनेटिव के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको प्रेजेंट करता है, सो दैट द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट इज मेड इजी। यानी कि डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि हम किस चीज को फॉलो करें। हमारे सामने 4 ऑप्शन है तो हम उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें, ये डिसीजन लेना होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि वो हर तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन लाके प्रेजेंट करे जिससे मैनेजमेंट के लिए ये डिसीजन लेना ईजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल स्टडीज। अच्छा, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि डिसीजन नहीं लेगा मैनेजमेंट, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लाके देगा जिससे कि मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करना एक मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशल स्टडीज। इवन अ माइनर चेंजेस इन बिजनेस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस रिजल्ट। ठीक है, अगर एक थोड़ा बहुत भी चेंज होता है बिजनेस में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि बिजनेस का जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, तो एक छोटी सी भी एक्टिविटी में चेंज होने में। Therefore, management is always interested to know the area of business which can contribute to the stability and profitability of the concern। तो इसलिए जो मैनेजमेंट होता है वो किस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि ऐसे कौन से एरिया ऑफ बिजनेस हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिजनेस की स्टेबिलिटी में, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, स्टेबल रहे जो चीज़ें, और प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प कर सकें। टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज़ टू कंडक्ट various special studies such as sales analysis, economic forecast, marginal cost, make और buy decision etc। और उनके इस चीज़ में हेल्प करने के लिए, यानी मैनेजमेंट को इस चीज़ में हेल्प करने के लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है
स्पेशल स्टडीज़ करता है, जैसे कि सेल्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में वो स्पेशल स्टडीज़ करके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सेल्स एनालिसिस के बारे में, इकोनॉमिक फॉरकास्ट के बारे में, मार्जिनल कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजन एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के बारे में स्पेशल स्टडीज़ करके वो डाटा को प्रिपेयर करके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि वो हर एक चीज़ के बारे में स्पेशल स्टडीज़ करके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करें। नेक्स्ट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। द फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑल्सो इंक्लूड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक फंक्शन में से इंक्लूड है। दिस टास्क इन्वॉल्व टाइमली सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न टू टैक्स अथॉरिटीज। यानी इसमें क्या आता है, टाइमली सबमिट करे वो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिटर्न है उसको टाइमली सबमिट करे टैक्स अथॉरिटीज को, एंड सुपरविजन ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू टैक्सेशन एंड इट्स प्लानिंग। यानी जो भी मैटर्स होते हैं टैक्स से रिलेटेड और टैक्स की प्लानिंग से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना, उन सारी चीज़ों को करना भी एक मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने फंक्शंस देखे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखा होगा तो आप देख सकते हो कि जो मेजर पॉइंट है वो सेम मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, ये आपने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग वाला था। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी आपने देखा था, ऑब्जेक्टिव में भी था। कोऑर्डिनेशन भी था, ठीक है, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग भी था। यानी जो भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के वो सारे थे इसके ऑब्जेक्टिव्स में, और वो सारे आपको यहाँ पे फंक्शंस में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं सारे टॉपिक में। जैसा आपको बस क्वेश्चन आता है उस अकॉर्डिंग आपको थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज करके अपना आंसर लिखना होता है। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा इसका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। अब जो आगे हम इन सारी चीज़ों को जो अभी तक हमने कवर किया इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।